वास्तव में क्या है योग? आज योग के नाम पर हम जो करते हैं या सीखते हैं वह केवल एक्सरसाइज तक सीमित रह गया है। योग के नाम पर ज़्यादातर सिर्फ आसन और प्राणायाम ही सिखाए जाते हैं, जबकि योग की शुरुआत करने वाले महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ योग सूत्र में योग के कुल 8 अंग बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का पहला हिस्सा है यम। पतंजलि ने यम 5 प्रकार के माने हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग का दूसरा हिस्सा है नियम। पतंजलि ने 5 प्रकार के नियम बताए हैं: शौच यानी अंदर और बाहर की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर में मन को लगा देना। योग का तीसरा अंग है आसन। आसन शब्द का अर्थ है बैठने का विशेष तरीका। योग का चौथा अंग है प्राणायाम, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण या सांसों को लंबा करना या फिर जीवन शक्ति को बढ़ाना। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां मन को चंचल करके गलत रास्तों पर ले जाती हैं, उन इंद्रियों को विषयों से हटाकर कंट्रोल कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। योग का 6वां अंग है मन को एकाग्रचित्त करके एक विषय पर लगाना, यानी किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। यानी जो प्रक्रिया हमारे मन का फोकस एक गोल की ओर लगाने का अभ्यास करवाती है, उस क्रिया को धारणा कहा जाता है। योग का 7वां अंग है ध्यान। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर यानी स्टेबल होना ही ध्यान कहलाता है। और योग का अंतिम व 8वां अंग है समाधि। समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें मन एक लक्ष्य वस्तु के चिंतन में पूरी तरह से लीन हो जाता है। ये 8 अंग मिलकर ही योग बनता है। तो आप समझ पाए होंगे कि आसन लगाना या प्राणायाम करना योग नहीं बल्कि योग का मात्र एक हिस्सा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।